आईबीएस को यदि जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको किन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यह आज हम आपको बताएंगे। आईबीएस मतलब आंतों की कमजोरी या फिर आंतों की सूजन या फिर आंतों में मल के साथ में आव आना। मल के साथ में जब आव आएगी तो मल के साथ चिकनाई भी आएगी, लगातार चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, लगातार वजन घटेगा, लगातार आपका शरीर कमजोर होता जाएगा और पाचन तंत्र धीरे धीरे करके आपका खराब होने की कगार पर आता जाता है। इसको आईबीएस बोला जाता है। आईबीएस में पेट का फूलना, मरोड़ होना, नाभि बार बार खिसकना, आंतों में सूजन की वजह से नाभि के चारों तरफ पूरा सूजन बनी रहना। अगर आप वीडियो में अंत तक रहेंगे तो आईबीएस को किस तरीके से आप ठीक करने की प्लानिंग कर सकते हैं, यह आप आज जरूर समझ जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि आईबीएस के केस में सबसे पहला काम जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो है आहार। आहार में अगर आप देखें तो आईबीएस में कहा जाता है कि आहार कैसा लेना चाहिए आपको, जो आपके कोष्ठ के अनुरूप हो, जो आपकी आंतों के अनुरूप हो। आहार के लिए कहा जाता है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है आहार का, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, विरुद्धमपि च आहारम विद्यात विषगरोपमम्। अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। अब अगर आप आंतों के अनुरूप भोजन नहीं लेंगे, आंतें तो कमजोर हैं और आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, तो इसको कोष्ठ विरुद्ध बोला जाता है। कोष्ठ आपकी मृदु हो गई है या फिर कोष्ठ अगर आपका बहुत ज्यादा कठोर है, ऐसे रूप में आपको कोष्ठ के अनुरूप भोजन, आंतों के अनुरूप भोजन लेना पड़ेगा। तो अगर आंतें आपकी गरिष्ठ भोजन नहीं पचा पाए और आप गरिष्ठ भोजन लेंगे तो इसको कोष्ठ विरुद्ध आहार बोला जाता है। इसलिए आहार आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आईबीएस को ठीक करने में। आईबीएस को ठीक करने के लिए क्या खाया जाए, कितना खाया जाए, कब खाया जाए और कब कब आप अपने खाने को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यह पूरा एक क्रम रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि प्लानिंग किस तरीके से करनी है आईबीएस को खत्म करने की। तो आहार हुआ। दूसरे नंबर पर आता है व्यायाम। तो व्यायाम के लिए बहुत क्लियरली बोला जाता है, व्यायामम कुर्वते नित्यम। जो नित्य व्यायाम करता है, जो मनुष्य नित्य व्यायाम करता है, विरुद्धम मपि भोजनम, जो विरुद्ध आहार भी अगर करेगा वो व्यक्ति, तो उसका विरुद्ध आहार या फिर विदग्धम अविदग्धम च, तो ये जो है विदग्ध अविदग्धम च का मतलब होता है कि कच्चा या पका हुआ या बहुत ज्यादा पका हुआ आहार भी यदि वो व्यक्ति लेगा जो नित्य व्यायाम करता है तो वो आराम से पचा जाएगा। निर्दोषम परपच्यते, उसके भोजन को आराम से पचा लेता है वो, कोई दोष नहीं है उसके शरीर में। कब? जब वो नित्य व्यायाम करेगा। नित्य व्यायाम करना, नियमित व्यायाम करना, और नियमित व्यायाम भी कितना? कम से कम 1 घंटा रोज सवेरे और कम से कम आधा घंटा रोज शाम को। तो सवेरे 1 घंटे, शाम को आधे घंटे का व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम बीमार हो गए हैं। आजकल जो रिपोर्ट आई उसमें हम देख रहे हैं कि सप्ताह में 150 से 300 मिनट मिनिमम है फिजिकल एक्टिविटी की, लेकिन यहां आंतें बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन आप कमजोर आंतों की अगर मजबूती चाहते हैं तो व्यायाम को एकदम से न बढ़ा करके स्लोली, धीरे धीरे करके बढ़ाना चालू करें। अगर आप अभी तक व्यायाम नहीं कर रहे तो धीरे धीरे करके व्यायाम बढ़ाएं और 1 घंटा सवेरे और आधे घंटे शाम का व्यायाम जरूर करना शुरू कर दें। तीसरी चीज होती है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और अगर प्राकृतिक चिकित्सा आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। शरीर में जो सुधार होते हैं शरीर स्वयं करता है। हीलिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हमेशा जो सुधार हैं शरीर में अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं।
जो बाहर से आता है वो सिर्फ रिलीफ होता है। वॉट एवर कम्स फ्रॉम आउटसाइड इज ओनली रिलीफ नॉट क्योर। जो बाहर से आता है वो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ है, वो क्योर नहीं है। जिस प्रकार हड्डी अगर टूट जाती है तो डॉक्टर हड्डियों को पास पास ला करके ऊपर से प्लास्टर बांध देता है, लेकिन हड्डी के जुड़ने का काम तो शरीर खुद ही करता है। अगर ऊपर कहीं घाव लग जाता है तो डॉक्टर स्टिचेस लगा करके उस घाव को, जो स्किन दूर दूर हो गई थी, पास पास कर देते हैं, लेकिन स्किन जुड़ती अपने आप है। ठीक वैसे ही शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होगा, शरीर अगर स्वतः सही करेगा उसको तो बिल्कुल ठीक करेगा। अगर बाहर से आप मदद लेके करेंगे तो वो सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, केवल सिम्टम्स ठीक करोगे आप, उससे आपका रोग पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब आती है बात जो चौथी है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है सवेरे जल्दी जागना। अगर आप सवेरे जल्दी जाग जाते हैं, कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे ऊषा पानम, रात को आप जल्दी सो जाएं और सवेरे सवेरे जल्दी जाग करके ऊषा पान करें। और ऊषा पान में आप एक बार में, आईबीएस की समस्या है, आंतें कमजोर हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एक साथ नहीं पिए, लेकिन 2 ग्लास से शुरुआत तो कम से कम कर सकते हैं। और पानी सादा पीना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। रात को जल्दी सोना, सवेरे जल्दी जागना ना, रात को जल्दी सोना। रात को जल्दी सोना है। अगर आप लेट नाइट तक जागते रहते हैं, अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं होती है, प्रॉपर स्लीप आपकी अगर पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी, रेस्टिंग आवर्स आपके पूरे आपको नहीं मिलेंगे अगर, तो आपके शरीर में हीलिंग पूरे तरीके से नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से आपकी आईबीएस की समस्या को ठीक होने में बहुत ज्यादा समस्या रहेगी। अब तीसरा होता है तनाव। तनाव को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। अब तनाव कोई ऐसा तो है नहीं कि चाह करके कोई रखता है, तो तनाव अपने आप दूर होगा, लेकिन कब दूर होगा? जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, रेगुलर अच्छा सात्विक प्रकृति का भोजन करेंगे और अच्छे सद्विचार जिससे आए ऐसे कुछ ग्रंथ या फिर ऐसी कुछ जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उनका अध्ययन आप करेंगे, तो आपका तनाव धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। इसके साथ में आप भोजन को ज्यादा से ज्यादा चबा करके खाना शुरू कर दें। खूब ज्यादा चबा करके अगर आप खाने को खाएंगे तो डेफिनेटली आपका खाना धीरे धीरे करके पचना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से आंतों पर जोर अपने आप ही कम पड़ेगा। अगर आप मुंह से खाना अच्छे तरीके से चबा करके दांतों से आहार नाल में, आमाशय में पहुंचाएंगे, आमाशय अपना काम करेगा, तो आंतें अपना काम धीरे धीरे करके करना चालू कर देंगी। और उसके बाद पानी की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके ज्यादा बढ़ा लें। पानी थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा पीना है। कोशिश करें उस पानी में आप अगर चाहें तो थोड़ा बिलवादी चूर्ण मिला सकते हैं। बिलवादी चूर्ण के साथ में अगर आप चाहें तो उसमें 1-2 चुटकी या मैक्सिमम 1/4 चम्मच मुलेठी का पाउडर भी मिला करके, जैसे 5 लीटर पानी आपको पीना है, 5 लीटर पानी आपने रख लिया, अगर आप जैसे मान लो 2.5, पौने 3, 3.5, 3.25 लीटर तक पानी पी रहे हैं, तो उसमें आप लगभग 1 से 1.5 चम्मच बिलवादी चूर्ण और 1/4 चम्मच मुलेठी का पाउडर मिला के रख दीजिए। उस पानी को थोड़ा खुला रखना है, बिल्कुल बंद कर देंगे तो उसमें थोड़ी सी उसकी जो मुलेठी है उसकी खुशबू, थोड़ी सी स्मेल उसकी आती है, तो पीने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप हल्का सा खुला रख के पानी को छोड़िए और उस पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन होगा। इस तरीके से अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आपके आईबीएस में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब क्या क्या इसमें फॉलो करना है वो रूटीन में पूरा आपको एक अलग से बना करके दूंगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग आईबीएस से परेशान हैं वो अपने आईबीएस को ठीक करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन समझ लें, ये क्यों करना है ये समझ लें और अपने आप को पूरे तरीके से सही करने के लिए इन चीजों का अच्छे तरीके से प्रयास अभ्यास करना चालू कर दें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।